तो आइए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है राजस्थान के उस एक छोटे से गांव की, जहां पर एक सुंदर पनिहारन रहा करती थी जिसका नाम चंपा था। चंपा अपनी सुंदरता और सरल स्वभाव के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह रोज़ाना गांव के तालाब से पानी भरने जाया करती थी। उसके घड़े में पानी भरते समय वह एक मधुर गीत भी गाया करती थी। उसके गीतों की मिठास से तालाब के आसपास का वातावरण भी खुशनुमा हो जाता था। एक दिन जब चंपा तालाब से पानी भर रही थी, तब एक नागराज ने उसकी मधुर आवाज़ सुनी। नागराज तालाब के नीचे गुफा में रहा करता था और चंपा की आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने सोचा, इतनी मधुर आवाज़ वाली लड़की को मैं एक दिन अपना मित्र ज़रूर बनाऊंगा। नागराज ने मानव रूप धारण किया और चंपा के सामने आकर बोला, ओ सुंदर पनिहारन, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किया है। क्या तुम मेरी मित्र बनना पसंद करोगी? चंपा ने देखा कि उसके सामने एक सुंदर युवक खड़ा है। वह थोड़ा घबराई, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, मित्रता करना अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तुम कौन हो? नागराज ने अपनी असली पहचान बताते हुए कहा, मैं नागराज हूँ और इस तालाब के नीचे गुफा में रहता हूँ। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। चंपा ने सोचा कि नागराज कोई आम प्राणी तो नहीं है और उसने उससे फिर भी मित्रता स्वीकार कर ली। नागराज ने चंपा से वादा किया कि वह उसकी हर कठिनाई में मदद करेगा। इसके बाद चंपा और नागराज की मित्रता दिनों दिन गहरी होने लगी। वे रोज तालाब के किनारे मिलते और एक दूसरे से बातें करते। नागराज ने चंपा को अपने जादुई दुनिया के कई रहस्यों से अवगत कराया और उसे कई सारे जादुई उपहार दिए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया और तालाब का पानी सूखने लगा। गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। खेतों में फसलें सूख गई और लोग प्यास से मरने लगे। चंपा ने नागराज को याद किया और उससे मदद मांगी। नागराज ने अपनी जादुई शक्तियों से तालाब को फिर से पानी से भर दिया और गांव के लोग बहुत खुश हो गए और चंपा की प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद पड़ोस के राज्य से एक राजकुमार गांव में आया। राजकुमार का नाम अर्जुन था और वह अपनी सुंदरता और वीरता के लिए मशहूर था। उसने चंपा को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। अर्जुन ने चंपा से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन चंपा ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह किसी और से प्रेम करती है। राजकुमार अर्जुन को यह बात नागवार गुजरी और उसने सोचा कि चंपा का प्रेमी आखिर कौन है। उसने अपने सैनिकों को चंपा की जासूसी करने के लिए भेज दिया। सैनिकों ने देखा कि चंपा हर रोज तालाब के किनारे एक युवक से मिलती है। उन्होंने अर्जुन को यह बात आकर बताई। राजकुमार अर्जुन ने चंपा को धमकी दी कि अगर उसने उससे विवाह नहीं किया तो वह उस युवक को मार डालेगा। चंपा ने नागराज से मदद मांगी। नागराज ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया और उससे डराया। अगले दिन जब अर्जुन चंपा को धमकाने आया तो नागराज ने अपने असली रूप में आकर अर्जुन को चेतावनी दी। अर्जुन डर गया और उसने चंपा से माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी भी चंपा को परेशान नहीं करेगा और अपने राज्य लौट जाएगा। चंपा और नागराज की मित्रता और भी गहरी होती चली गई। नागराज ने चंपा से वादा किया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। गांव के लोग भी चंपा और नागराज की इस अद्भुत मित्रता की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। इस लोक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता और ईमानदारी से
हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। चंपा और नागराज की यह कहानी राजस्थान की लोक कथाओं में आज भी जीवंत है और सुनने वालों की सच्ची मित्रता की प्रेरणा देती है।